हेलो, तो आज शुरू करते हैं एक नया प्रोजेक्ट और इस प्रोजेक्ट का पर्पस ये है कि आप बिना कोडिंग के एआई एजेंट बना सकते हो। ये पॉसिबल है? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है। और आपको आई बिलीव आपने सुन भी रखा होगा, बहुत सारे ऐसे हमारे पास फ्रेमवर्क्स हैं जिनमें हम बिना कोडिंग किए बना सकते हैं। बट इनमें से सबसे बेस्ट जो मुझे लगता है N8N, और इसी का यूज़ करके आज हम लोग एक बढ़िया सा एआई एजेंट बनाएंगे। और इस एआई एजेंट को बनाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली आप सोच के देखिए कि जो हमारा वेक्टर डेटा रहेगा वो हमारा पाइथन रहेगा। बेसिकली जो भी हमारा डेटा है उसे हम स्टोर करने वाले हैं वेक्टर डेटाबेस के ऊपर। और जो फ़ाइल है हमारी, उसे हम एक ड्राइव में डाल देंगे, वहाँ से चीज़ों को फेच करेंगे, उसे स्टोर कराएँगे, एम्बेडिंग वगैरह करा के फाइन के ऊपर फाइन कोन के ऊपर फिर हम वहाँ पर अपने RAG मॉडल के थ्रू, उसे चैट के थ्रू उस पे चैट करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा आज की पूरी वीडियो के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। सो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर आई बिलीव कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन मेरी। दिस इज़ N8N, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए था, अब तक नहीं पता है। कोई बात नहीं, आज की वीडियो में आपको सब कुछ लगभग इसके बारे में पता चल जाने वाला है। ऑलराइट। इसका जो एक्सपीरियंस है, यूआई है, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। लाइक आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, लाइक ये एडमिन पैनल है अगर आप देखना चाहते हैं। सो दिस इज समथिंग लाइक ये आप आओगे जब भी कभी इस वर्क फ्लो पे आओगे, इसको ओपन करोगे, लॉगिन करोगे, देन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है। एंड एक्टिव वर्क फ्लो हमारे पास कितने हो सकते हैं, आप 5 बना सकते हो, जिसमें से अभी मेरा पहला चल रहा है। इस ओके राइट। अपग्रेड प्लान भी आप ले सकते हैं, 14 दिन का ही आपके पास ट्रायल रहता है, इसी को आप यूज़ कर पाएंगे। एंड बाकी थोड़ा-सा बाकी करते हैं, बातचीत कर लेते हैं इसके ऊपर। कहाँ से आएँगे, क्या करना पड़ेगा? गूगल पे सिंपल से आप जाओ, सर्च करो कि भैया हमें सर्च करना है, हमें बात करनी है N8N की, राइट है? जैसे ही आप सर्च करोगे देन आपको ये कुछ इस तरीके से इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा। सिक्योर एआई नेटिव वर्कफ़्लो ऑटोमेशन। एंड इफ अगर आपको यूज़ करना है तो इस तरीके से आप उनको यूज़ भी कर सकते हो। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है बेसिकली। फुल सोर्स कोड अवेलेबल, सोर्स कोड भी आपको मिल जाएगा। सेल्फ होस्टेड भी है, ठीक है? आप इसे होस्ट भी कर सकते हैं और इतने सारे कम्युनिटी मेंबर इसका ऑलरेडी हो चुके हैं। क्या करना है, इसमें पूरी सीरीज़ लेके आएँगे। आज हम पहला अपना बना रहे हैं और इसके आगे इस पे बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे। और आपको अगर अच्छा लगे, आपको सीखना है, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपको और क्या-क्या चाहिए इसके बारे में। जो भी चाहिए सिंपल सा आज बता दीजिएगा, हम लोग बना के लेके आएँगे एंड यू जस्ट यूज़, राइट? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइक 400 इंटीग्रेशन कर सकते हैं, मतलब जितने भी हमारे टूल्स होते हैं, जिनमें हम एआई का यूज़ करा सकते हैं, किसी न किसी तरीके से आपस में कनेक्शन करा सकते हैं, उन सारी चीज़ों में आप यहाँ पर इंटीग्रेशन करा ही सकते हैं। लगभग 400 से ज़्यादा टूल्स हैं, आप देख सकते हैं। चाहे आप नोशन की बात करें, गूगल शीट्स की बात करें, टेलीग्राम, स्लैक, माईस्क्वल, एवरीथिंग, ओपन वेदर, हबस्पॉट, ग्राफली, राइट है, ग्राफक्यूएल, एंड जितने भी आपको टूल्स, टैग, जितनी भी चीज़ें पता है, उन सब के साथ आप यहाँ पर मोस्ट ऑफ द थिंग्स के साथ आप इंटीग्रेशन इन सारी चीज़ों का करा पाओगे, राइट है? तो बहुत ही कमाल है। और कैसे कराएँगे, हम कुछ चीज़ों का देखेंगे। लाइक आज हम देखने वाले हैं ड्राइव में कैसे इंटीग्रेट कराते हैं, कैलेंडर में कैसे इंटीग्रेट कराएँगे, या गूगल की जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनमें कैसे इंटीग्रेट कराएँगे। इसी तरीके से एपीआई में अगर हमें लाइक पाइनकून से इंटीग्रेट कराना है, तो कैसे करेंगे? अपनी एपीआई को यहाँ पर यूज़ करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो मल्टीपल चीज़ें हैं, जिन्हें हम लोग आज यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बिल्कुल एकदम स्क्रैच से सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस, राइट? तो ये था हमारा बेसिक सा इंट्रोडक्शन। और इसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पर जब भी आपको यूज़ करना है, आपको साइन इन करना है और उसके बाद आप जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप यहाँ पर करते हैं, लेट्स सपोज़ थोड़ा-सा टाइम लेगा ये, एंड इस तरीके से आएगा। एंड आपको अगर अपना वर्क प्लेस ओपन करना है, तो इट विल ओपन योर वर्क प्लेस। ये मेरे पुराने वाले हैं यहाँ पर, अगर आप देखेंगे तो हम लेट्स सपोज़ माय वर्कफ़्लो के अंदर जाते हैं और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये बहुत ही पुराने वाले हैं। तो इस तरीके से अगर आपको नया बनाना है तो सिंपल से आप जाओगे पर्सनल एंड यहाँ पर नया वर्कफ़्लोज़ अपना बना लोगे, राइट है? सो कैसे करना है, अब क्या करना है, देखिए ये हमारा है सेव फ़ाइल, कि आप जो भी वर्कफ़्लो बनाए हैं उसे आप सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लाइक आप यहाँ पर आएँगे, जैसे डिलीट करना है, इसी को डुप्लिकेट करना है, इसको इम्पोर्ट करना है एज़ ए यूआरएल, या आपको इसको एज़ अ फ़ाइल में शेयर करना है, इसको डिलीट करना, बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एंड लेट्स सपोज़ आपने कुछ पार्ट इस फ़ाइल में बनाया है, कुछ पार्ट दूसरे वर्कफ़्लो में बनाया है, उनको आपस में इंटरैक्ट कराना है। देन उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इनएक्टिव ये वर्कफ़्लो है, अगर आप बनाओगे यहाँ पर कुछ देन इट विल वर्क, राइट? अब यहाँ पर आप टैग वगैरह देना चाहो, जो भी करना चाहो वो सारी चीज़ें डाल सकते हो। आप यहाँ पर नेम चेंज करना चाहो लाइक इसका, तो हम इसको डाल सकते हैं लाइक माई माई रैग, ठीक है? विद ड्राइव, ठीक है? माई रैग विद ड्राइव, ये हमने इसका नाम चेंज कर दिया, अब इसका नाम यहाँ पर ये हो चुका है। इसके अलावा जो आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे वो यहाँ पर दिखने लग जाएँगे। बाकी ये हमारा एडमिन पैनल रहता है और ये हमारे टेम्पलेट्स रहते हैं, जिसमें आप देख सकते हो कि अगर आप पहली-पहली बार इस पूरे फ्रेमवर्क के ऊपर आ रहे हो, इसको देख रहे हैं, देन उस केस में आप इसे यूज़ करेंगे। क्या है, कैसे यूज़ करेंगे? चलो देखते हैं। सो यहाँ पर आप आएँगे, देन यहाँ पर अप्रॉक्स 1500 के आसपास आपको
आर्किटेक्चर मिल जाएगा, राइट है? तो इन आर्किटेक्चर को देख करके ना आप अपने लिए वहाँ पर बना सकते हैं कि किन-किन चीज़ों को कैसे कनेक्ट करते हैं और आपको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। लाइक हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये हमारा ट्रेंडिंग में टेम्पलेट चल रहे हैं, लोग कि जिन्हें बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। लाइक इंटरनल लिंक्स फ्रॉम द वेब पेज से इंटरनल लिंक फेच करना, उसके लिए एआई एजेंट बन गया हमारा। इसी तरीके से आप देखते हैं फीचर, टेम्पलेट वगैरह बहुत सारे हैं और इनमें से जो भी आपको पसंद आए, वो आप यहाँ पर रिसेंटली जो भी ऐड हुए हैं, वो दिए गए हैं एंड नीड एस्पिरेशन एंड ऑल दीज़ थिंग्स। बट अगर आपको सर्च करना, लाइक आपको रैग बनाना, राइट? यहाँ आओ और रैग का सर्च कर लीजिए एंड रैग के बेस पे आपको ये 14 रिजल्ट अभी दिख रहे हैं, ठीक है? अगर आप और टूल्स डालोगे यहाँ पर, देन उसके बेस पे और ज़्यादा रिजल्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएँगे। ऑलराइट? नाउ आई थिंक मेरे गले में कुछ खराश है, सो जस्ट इग्नोर इट। जीपीटी, टेलीग्राम, फाइनकोन, रैग इन सबको मिला के एक परमानेंट मेमोरी वाला हमारे यहाँ पर रैग बनाया है, ठीक है? 4 डे पहले किसी ने अगर आप उसका आर्किटेक्चर देखना चाहते हो, आर्किटेक्चर यूज़ करना चाहते हैं, नॉट एट एन इश्यू। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे बताओ, तो मैं भी यहाँ पर लेके आ जाऊँगा। आपको बस नीचे कमेंट कर देना इस वीडियो के नीचे और बोल देना सर और ऐसे चाहिए, मतलब पूरा ट्यूटोरियल चाहिए, तो हम उसमें कम से कम 8-10 आर्किटेक्चर कर लेंगे, देन आप कंफर्टेबल हो जाओगे इसमें कुछ भी करने के लिए, राइट है? एंड दिस इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पर अगर आपको चैटबॉट बनाना है एंड इन दिस केस आपको गूगल ड्राइव की ज़रूरत पड़ रही है, जेमिनी की ज़रूरत पड़ रही है, क्वाड्रेंट हमारा जो वेक्टर डेटा रहता है उसकी ज़रूरत पड़ रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आइकन्स है, 8 चीज़ें यूज़ की गई हैं जिसके बेस पे ये वाला आर्किटेक्चर बना है। अगर आपको किसी को भी यूज़ करना है, लेट्स सपोज़ आपको कुछ ऐसा यूज़ करना है, ये वाला। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बाय करो। बाय नहीं करना तो ये आपको बाय ही मिलेगा, बेसिकली ये फ्री नहीं है। देन आप सिंपल सा ऐसा करो, क्लिक टू एक्सप्लोर और यहाँ पे जाके आर्किटेक्चर देख लो और अपना बना लो, राइट है? तो जिसका अच्छा है ठीक है, नहीं अच्छा है तो कोई दिक्कत है नहीं, ऐसे तो आप यहाँ पर ज़ूम करके देख लो क्या-क्या चीज़ें यूज़ की गई हैं एंड दैट्स इट, राइट है? एंड इसका ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा जगह अगर आप जाओगे, आपको चाहिए कि नहीं मुझे कैसे बनाने हैं ये सारी चीज़ें, देन ट्यूटोरियल्स भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हैं, दैट्स इट। नाउ ठीक है, डोमेन वाइज़ भी आप सर्च करते हैं, लाइक एचआर से रिलेटेड कोई भी यहाँ पर एआई एजेंट्स हैं क्या? देन उनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, वो सारा कुछ यहाँ पर दिया गया है। ऑलराइट, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं एंड अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं वो समझाते हैं आपको। सबसे पहले हम आते हैं अपने रैक के अंदर और ये हमारा इंटरफेस है। यहाँ पर हमें कनेक्शन करना है, यहाँ पर हमें चीज़ों को बनाना है। तो क्या करेंगे हम, बस सिंपल है, बाकी कुछ भी करना नहीं। जो आप देखेंगे ये जो ऑप्शन है, आपको यहाँ पर आपको टूल्स मिलते हैं, ठीक है? जिन टूल्स को आप यहाँ पर यूज़ करने वाले हो, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। देन हम सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे लाइक चैट मैसेज। चैट मैसेज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर चैट ट्रिगर करके आ रहा है और इस चैट ट्रिगर को आप यूज़ करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर ये आएगा एंड सिंपल सा आप यहाँ पर आ जाएँ और जो भी हैं लाइक टेस्ट केस वगैरह करना है या जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर नोट्स वगैरह डालना है तो डाल दीजिएगा। बाकी यहाँ पर पैरामीटर्स जैसा कुछ रहता नहीं है, तो सिंपली आप इसे टेस्ट केस के लिए यूज़ करना चाहें तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस इसका दिख जाएगा। ये क्या होता है कि व्हेनेवर द चैट मैसेज रिसीव्ड, आप किसी से बात करना चाहते हो तो आप यहाँ पर क्या करोगे, लाइक राइट साइड, ठीक है? ओपन करोगे देन आपको यहाँ पर क्या करना होगा, हु आई एम, लाइक व्हाट इज एआई एजेंट आप डालोगे तो आपको क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर डालते हो तो जो मैसेज रिसीवर है आपका, जो मैसेज है जो लेगा, जहाँ पर आप लेट्स सपोज टेक्स्ट बॉक्स में अपने मैसेज डालते हो फिर वो ट्रिगर करता है, राइट? तो ये वही ट्रिगर है। अगर आप चाहो इसका नाम चेंज करना, लाइक आपको डालना है लाइक मैसेज ट्रिगर, ठीक है, या चैट ट्रिगर, ठीक है? जो भी आप नाम डालना चाहो यहाँ पर आप नाम डाल सकते हो। ये डाल दिया आपने चैट ट्रिगर। अब इस चैट ट्रिगर में आपने मैसेज डाला तो यहाँ पर कोई रिस्पॉन्स तो नहीं आएगा क्योंकि कोई मॉडल नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर जाके हम एक एआई एजेंट्स को बेसिकली ऐड करने की कोशिश करेंगे और वो एआई एजेंट हमारे लिए चीज़ों को ऐड कराने की कोशिश करेगा, राइट है? चलो, तो सिंपल सा आपको यहाँ पर जाना है और एआई एजेंट को यहाँ पर ऐड करने की कोशिश करनी है। तो क्या करोगे, आप फिर से यहाँ पर प्लस वाले आइकन पे क्लिक करोगे एंड इस प्लस वाले ही आइकन के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपल सा सर्च कर लेना लाइक एआई ऐसे, राइट है? ये सर्च करोगे, ये क्या करेगा आपके लिए, एआई एजेंट यहाँ पर देगा और उसका यूज़ करके आप बेसिकली अपने जो भी बाकी चीज़ें आपको करनी होती है वो सारी चीज़ें, लाइक आपको ओपन एआई मॉडल यूज़ करना है, जो भी आपको करना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर पाओगे इस एआई एजेंट का यूज़ करके। आई बिलीव दिस इज क्लियर टिल हियर, ठीक है? तो अब आप अगर यहाँ पर आएंगे देन आपको देखने को मिलेगा इस एआई एजेंट को हमें क्या करना होता है, इसके साथ अटैच कर देते हैं, राइट? ये देखो ये, अभी तक हमने इसके अंदर कुछ वैल्यू नहीं डाली, तो आप जाएँगे यहाँ पर पैरामीटर्स में आते हैं, राइट? पैरामीटर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, ठीक है? किसके थ्रू आप इसे कनेक्ट करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो सिंपल सा आप आओगे एंड आप ये कर देंगे कैरेक्टर थ्रू
चैट ट्रिगर, एंड यहाँ पर आपको जेसन इनपुट वगैरह जो भी आपको आंसर चाहिए इस तरीके से आप डाल देंगे। बाकी ऐसे सेटिंग के अंदर आपको कुछ करना है नहीं, पैरामीटर ही सेट करने होते हैं, एंड दैट्स इट, राइट। और इसको अगर आपको चेक करना है तो आप नीचे देख पा रहे होंगे ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, राइट। इन तीनों ऑप्शंस में आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, और इसमें 3 चीज़ें जो भी आपको ऐड करनी है बेसिकली, लाइक चैट मॉडल ऐड करना, देन यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पर मॉडल्स के अंदर आ चुके हैं, राइट। कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, इसमें आप चैट मॉडल ऐड कर सकते हैं, मेमोरी यूज़ कर सकते हैं, और अदर जो भी आपको टूल्स यूज़ करने हैं इसके साथ, तो वो सारे टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको टूल्स दिख जाएँगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे आपकी मेमोरी दिख जाएगी, यहाँ पर यूज़ करोगे तो चैट मॉडल जो भी हैं हमारे पास अवेलेबल, वो सारे के सारे मॉडल्स यहाँ पर एक-एक करके दिखने लग जाएँगे, और जो भी आपको यूज़ करना यूज़ करिए। हाँ, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपिक है हमारे पास, गूगल है, क्लाउडी है, मिस्टल है, ग्रुप है, जिसकी भी एपीआई आपके पास हो, उसकी आप यूज़ करेंगे। लेट्स सपोज़ हम यहाँ पर ओपेनएआई चैट मॉडल को यूज़ करेंगे, एंड यहाँ पर जैसे आप आओगे, देन आपको यहाँ पर आने के बाद आपको देखना पड़ेगा, आप इसका नाम जो रखना चाहो, लाइक अगर आप न्यू क्रेडेंशियल्स बनाना चाहते हैं, देन आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर आपको अपनी एपीआई डालनी पड़ेगी, ठीक है? और उसके बाद ये सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, बाकी कुछ करना है नहीं। मेरे में ऑलरेडी है, ठीक है? मैंने इसका क्रेडेंशियल बना चुका, मैं एक बार एपीआई डाल चुका हूँ, तो कुछ ऐसा दिक्कत आएगी नहीं, बस आपको यहाँ पर न्यू क्रेडेंशियल्स करना है और यहाँ पर एपीआई डाल देनी है, एंड इसको जाके सिंपल सा यहाँ पर सेव कर देना है। जब आप क्रेडेंशियल्स डालेंगे तब सेव होगा, अदरवाइज़ सक्सेसफुली सेव नहीं हो पाएगा। राइट। सो यहाँ पर आपने क्रेडेंशियल डाल दिया और सेव कर दिया, और यहाँ पर आप आओगे सेकंड ऑप्शन, यहाँ पर जितने भी जीपीटी के मॉडल हैं वो सारे मॉडल आप देख सकते हैं, लाइक लिस्ट वाइज कितने मॉडल्स हैं उन सारे मॉडल्स को आप देखेंगे। कुड नॉट लोड लिस्ट बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर जीपीटी मिनी को यूज़ करा है, इट्स ओके, राइट। तो आप जाओगे तो यहाँ पर आपको सारे मॉडल्स की लिस्ट दिख जाएगी, और जैसे ये हो जाए, और ये लेफ्ट कॉर्नर के अंदर आप देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा है बैक टू कैनवा, इस पर क्लिक कर देंगे, देन आप यहाँ पर आ जाएंगे और देखेंगे कि ये हमारा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है, राइट। अब चलो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये इस पे इस तरीके से आप इसे चेक कर सकते हो, या इस पे क्लिक करो और यहाँ पर जाके आप इसकी अभी तो अकेला है, इसमें आप नहीं कर सकते हो बेसिकली, इट्स ओके, ठीक है, इट्स ओके, कोई दिक्कत है नहीं। एंड हम इसमें इसी तरीके से यहाँ पर कनेक्ट करके छोड़ देते हैं। बाकी आप क्वेश्चन भी पूछोगे तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ आपने यही वैल्यू डाल के रखी है। ना हमें यहाँ पर क्लिक करना है मेमोरी, और मेमोरी के अंदर हम सिंपल मेमोरी ले लेंगे, और इस सिंपल मेमोरी के अंदर आपको पैरामीटर ये सेलेक्ट करना है कनेक्टेड ट्रिगर्ड नोड, ठीक है। जो भी ट्रिगर्ड नोड है उसके लिए हम इसे कनेक्ट करा रहे हैं, और इस फॉर्मेट में जेसन सेशन आईडी जो भी आपकी लिखी हुई है वो रख देते हैं, और कितनी लास्ट की चैट्स को आपको ध्यान रखना है, राइट। कितने लास्ट की जो भी चैट हैं उनको आपको ध्यान रखना, तो ये पैरामीटर्स आपको डालने हैं। ट्रिगर्ड चैट, कनेक्टेड ट्रिगर्ड चैट, एंड ये 5 जो कि कॉन्टेक्स्ट लेंथ आप लिखना चाहते हैं वो आप डाल दोगे। इसके बाद वापस यहाँ पर आ जाएँ तो ये देखिए हमारा यहाँ पर अटैच हो चुका है। ऑलराइट, इसको अगर आप चेक करना चाहें तो अभी चेक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐसा आईडी नहीं किया जिसके यूज़ करके हम यहाँ पर चीज़ों को चेक कर पाएँ। तो लेट्स सपोज हम आपको यहाँ पर एज ए सैंपल दिखाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक कैलकुलेटर ऐड कर लेते हैं, कैलकुलेटर एज ए टूल। और आप आएँगे यहाँ पर कुछ भी पैरामीटर सेट करना नहीं होता, तो इसीलिए हमने ये ऐड कर लिया ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। अब ये आपने डाल दिया तो आपका ये एक छोटा-सा बेसिक सा यहाँ पर एक एआई एजेंट बन चुका है, जिसके अंदर आप क्या करोगे, मॉडल यूज़ कर रहे हो, आप मेमोरी यूज़ कर रहे हो और कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप यहाँ पर जाओगे, अगर आपको चेक करना है कि ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा, देन सिंपल सा आप क्वेश्चन करोगे 2 + 2, जैसे आपने क्वेश्चन किया, देन आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, लाइक नो रिस्पांस मेक श्योर द एग्जीक्यूटेड नोड आउटपुट। ओके, ओके। चलिए, तो यहाँ कुछ दिक्कत आई है, एक बार चेक कर लेते हैं एजेंट हमारा ठीक है कि नहीं है, ओपनएआई ठीक है कि नहीं है, एक बार आते हैं यहाँ पर, एंड लेट मी सेलेक्ट माय एजेंट, एंड यहाँ पर आएँगे। हाँ, आई थिंक यही दिक्कत था। सो यहाँ पर हम जाके ओपनएआई 4o सेलेक्ट कर लेंगे, एंड आप देख सकते हैं कि चैट ट्रिगर क्या होगा, आप जाएँगे तो ये सेशन आईडी है, जो भी आपको इनपुट देने वाला है, एंड सेशन मैसेज ये होगा, लाइक हमने जो सर्च किया था 2+2, एंड इसके बेस पे आउटपुट अभी तक कुछ आया नहीं है, राइट? आउटपुट कुछ आया नहीं, सेटिंग में आपको कुछ करना नहीं, वापस चलते हैं। एंड नाउ वी विल अगेन जस्ट 2+2 यहाँ पर करते हैं, एंड अगर ये कनेक्टेड हो जाएगा देन इट विल वर्क लाइक प्रॉपर तरीके से, ठीक है। सो सिंपल से हम यहाँ पे, एंड इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, देन इट इज़ वर्किंग, राइट। तो हमारा क्या हो गया, पहला एक एआई एजेंट बन चुका, बहुत ही बेसिक सा है बट इट्स ओके, राइट है। चैट ट्रिगर आपने किया, और इस चैट ट्रिगर करने के बाद आपको यहाँ पर एआई एजेंट में गया मैसेज, इससे हमारा मॉडल कनेक्टेड था जीपीटी, और यहाँ पर जीपीटी के लिए आपने अपनी एपीआई की डाली है, जैसे आप जाएंगे देन आपको क्रेडेंशियल्स के अंदर एपीआई की डाली है, और उस एपीआई की के साथ आपने मेमोरी भी डाल रखी है, और अगर आप देखोगे इस साइड में देन आपको यहाँ पर देखने को भी मिलेगा ये मेमोरी वाला पार्ट, कि हमारा यहाँ जो क्वेश्चन आया 2+2 और इसके बेस पे जो आंसर आया था वो आ गया, राइट। ये लोड मेमोरी वेरिएबल्स एंड ऑल दिस थिंग्स सारी चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं, सिंपल मेमोरी है, ओपन है, चैट बॉट है, कैलकुलेटर यूज़ हुआ है,
एंड ऑल दिस थिंग की सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पर, राइट है। सो ये था हमारा पार्ट, ये था हमारा कोड। हमने बहुत ही सिंपल तरीके से, आसान तरीके से यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है हमारा, इसको बना लिया, राइट है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को बाद में हम आके करेंगे। अब एक नया वर्क फ्लो यहाँ पर बनाते हैं और उस वर्क फ्लो देखिए, ये बेसिक्स आपने बना लिया। अब इसमें आपको जो भी ऐड करना, लाइक वेक्टर डेटा ऐड करना है या जो आपकी मर्ज़ी है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड ऑन करा सकते हो। बट उससे पहले हमें और भी कुछ चीज़ें देखनी है, उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं, राइट है। सो हम क्या देखने वाले हैं, एक नया वर्क फ्लो बनाते हैं एंड ये, और इससे पहले हम इसे एक्टिव कर देते हैं। ये हमारा कैसा हो जाएगा, एक्टिव है। उसको आते हैं बाद में, यहाँ पर आ गए हैं एंड अब नया वर्क फ्लो बनाएंगे पर्सनल के अंदर। ये हमारा नया आएगा और इसका नाम हमने डाल दिया लाइक ड्राइव, ठीक है। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इसका नाम डाल दिया। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, जिस तरीके से हमने वहाँ पर सर्च किया था लाइक बाकी सारी चीज़ें, और उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करने वाले हैं। वो हमारा बेसिक सा पार्ट एक कवर हो चुका, बेसिक सी चीज़ें हमने वहाँ पर बना ली हैं। अब हमें कनेक्शन सेटअप करने पड़ते हैं, अपने ड्राइव के साथ हमें कनेक्शन बनाने पड़ते हैं कि किस तरीके से हम कनेक्शन यहाँ पर बनाएँगे, क्या करना होगा, एक-एक स्टेप हमें देखना पड़ेगा। लेट्स सपोज़ अगर हम गूगल ड्राइव को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे और उसके लिए हमें क्या सर्च करना पड़ता है, किस तरीके से वो सर्चिंग होगी, सारी चीज़ें, उन सारी चीज़ों को हमें यहाँ पर देखने की कोशिश करनी है। ऑलराइट, सो गूगल ड्राइव के लिए आप सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, वो समझते हैं। इधर आएँगे आप और ट्रिगर के अंदर आप गए जैसे, ठीक है? आपने यहाँ पर ट्रिगर सर्च किया और ट्रिगर के अंदर जैसे आप जाएँगे, देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा लाइक इधर, एंड यहाँ पर जाके हम सर्च करेंगे लाइक गूगल ड्राइव, DRIVE, ड्राइव। ड्राइव के अंदर आप क्लिक करेंगे, एक एरो जैसा दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये बाकी जो भी एक्शंस होते हैं ड्राइव के ऊपर वो दिख जाएँगे एंड लास्ट में आपको यहाँ पर दिखेगा ट्रिगर, राइट? ट्रिगर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद लास्ट में बिल्कुल यहाँ पर आपको दिखेगा ऑन चेंजेस इन्वॉल्विंग द फॉलोइंग फ़ोल्डर। ये वाला जो पार्ट है गूगल ड्राइव, लास्ट बिल्कुल सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है इसे आप हटा सकते हैं। ये हमारा ड्राइव है एंड इस ड्राइव को कहाँ से लाना है आपको, आप सर्च करोगे सिंपल सा यहाँ पर ड्राइव, ये सर्च किया, देन हमारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये वाला पार्ट ड्राइव। इसके अंदर जाएँगे देन आपको यहाँ पर ट्रिगर दिखेगा। ट्रिगर के अंदर जो लास्ट वाला पार्ट, ओह माय गुडनेस! यहाँ पर आप लोग देख नहीं पा रहे होंगे। सेकंड वाला पार्ट आपको दिखेगा ट्रिगर के अंदर। सो इफ इट इज़ विज़िबल लाइक दिस, ये सेकंड वाला पार्ट, तो इसे आप यहाँ पर देखें। ऑलराइट, चलो। अब इसके अंदर हमें सेटिंग्स करनी पड़ेंगी बहुत सारी एंड उसी को यूज़ करके हम लोग आगे जो भी काम करना है वो सारा कुछ हम कर सकते हैं, है ना? तो आप यहाँ पर आएँगे देन आप देखेंगे हमने यहाँ पर अपने कनेक्शंस बना रखे हैं, बट आपको बनाना है तो आपको सिंपल सा जब भी यहाँ पर लेट्स सपोज़ अगर हमें नई न्यू क्रेडेंशियल्स चाहिए हैं, देन हम यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू क्रेडेंशियल्स और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको इंटरफ़ेस देखने को मिल जाएगा, जब भी आप नया यहाँ पर ड्राइव को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। ऑलराइट, सो अब यहाँ पर क्या करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है, ठीक? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा अपने एक ड्राइव पे और ये ड्राइव में कनेक्शन करना बेसिकली गूगल के साथ, जो क्रेडेंशियल्स गूगल के यहाँ पर डालने हैं ताकि आप ड्राइव पे चीज़ों को अपलोड कर पाओ और उन सारी चीज़ों को आप यहाँ एक्सेस कर पाओ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो समझते हैं। सो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा लाइक क्लाउड पे। आप सिंपल सा गूगल पे जाएँगे और यहाँ पर जाके सर्च करेंगे लाइक कंसोल गूगल क्लाउड। तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आपको दिखेगी गूगल क्लाउड कंसोल। इस वेबसाइट पे जैसे आप क्लिक करते हैं देन आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरफेस दिखने वाला है। अगर आपने पहले लॉगिन किया है देन इस तरीके से दिखेगा एंड अगर पहली बार करेंगे देन आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा एंड सबसे पहले आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये हमारा एआई एजेंट जो चल रहा है, जो हमने बनाया है एक प्रोजेक्ट, अब वो अभी आपको दिख रहा है, राइट है। तो यहाँ पर आप जाएंगे एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइक न्यू ORG, न्यू प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जाके यहाँ पर नया अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और इसके लिए आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना होगा। लाइक हम डाल देते हैं माई एन 8, माई N8N, ये प्रोजेक्ट का नाम हमने डाल दिया है। बाकी कुछ करना नहीं है, अब सिंपल सा आप यहाँ पर क्रिएट करा देंगे, राइट है। तो अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा और आपको जो भी प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है, लाइक हमारे जो पहले वाले प्रोजेक्ट हैं वो सेलेक्ट करना है, जो भी आपको सेलेक्ट करना होगा आप उस प्रोजेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। सो हमने क्या बनाया था, माई N8N, और इसको अगर आप सेलेक्ट करोगे तो कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा, राइट। अब इसके अंदर आप चाहें तो इधर से यहाँ पे जाएँगे, यहाँ से आप एपीआई के अंदर जा सकते हैं, एपीआई एंड एक्सेस करके देख सकते हैं, बट इसके अलावा आप यहाँ पर भी जाना चाहें तो यहाँ से भी जा सकते हैं। जिधर से अभी आपकी मर्ज़ी है उधर से आप जा सकते हैं। एपीआई एंड सर्विसेज़, एंड इन एपीआई एंड सर्विसेज़ के अंदर आप जैसे यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे देन आपको ये कुछ
इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा। तो आप सिंपल से जाना है यहाँ पर इनेबल एपीआई एंड सर्विसेज, एंड इसके अंदर आप सर्च करोगे जिस भी चीज़ को आपको करना है, ठीक है, जो भी आपको करना है। लेट्स सपोज हमें ड्राइव को करना है, और देन हम यहाँ पर सर्च करेंगे DRIV ड्राइव, ठीक है। ये ड्राइव की एपीआई को हमें यहाँ पर इनेबल करना है। तो आप जब आएंगे, मेरे में ऑलरेडी ये इनेबल है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा लाइक इनेबल, राइट, ये इनेबल करने का ऑप्शन मिलेगा। एंड जैसे आप यहाँ पर आएंगे, आपने इनेबल इसे कर लेना है, ये क्लिक हो जाएगी और इसे इनेबल कर देंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद ये इनेबल हो जाएगी, है ना। ये हमारी इनेबल हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, ये हमारी इनेबल हो चुकी है। देखिए, अगर आपको डिसेबल करनी है इस एपीआई को, देन आप डिसेबल कर सकते हैं, बट डिसेबल कर देंगे देन यू कैन नॉट एक्सेस इट एनीवेयर। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस ड्राइव से कुछ क्रेडेंशियल्स लेंगे और उस क्रेडेंशियल्स का यूज़ करके अपनी ड्राइव और एन के बीच में एक कनेक्शन कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे। कनेक्टिविटी के लिए हम लोग इन सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। देन अब हमें यहाँ पर आना है, लाइक हमारा ये हो चुका है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट कॉर्नर पे आप देखेंगे यहाँ पर आएगा क्रिएट क्रेडेंशियल्स। यहाँ पर जाके आपको क्रिएट क्रेडेंशियल्स करने हैं अपने लिए। क्या क्रिएट करना है, तो सिंपल सा आप यहाँ पर जाके कुछ भी चेंजेस करने नहीं है, डाइव लेवल, और बस यहाँ पर यूज़र डेटा सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो जैसा है वैसे रहने दीजिए। एंड सिंपल सा आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना। ये नेक्स्ट हो जाएगा। देन आपको अपना नैप जो भी ऐप है उसका नाम जो डालना चाहते हैं वो डाल देते हैं। लाइक हमारा है माई N8 N, राइट, ये हमने यहाँ पर डाल दिया MyN8N, ये हमने डाल दिया। और जो भी आप यहाँ पर ईमेल डालना चाहते हो आप ईमेल डाल दीजिए, जैसे हम यहाँ पर डाल देते हैं जो भी आपको ईमेल डालना है, बहुत सारी ईमेल आप यहाँ पर डाल सकते हैं एज ए डेवलपर। देन हम अपनी एक ईमेल यहाँ पर डाल देते हैं, लाइक, राइट, ये हमने डाल दी। अब इसके बाद हम यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा ऑथेंटिकेशन को हमने यहाँ पर डाला है। स्कोप में आपको करना है स्पेसिफाई, दो वैल्यूज होती हैं, नहीं करोगे देन आप सिंपल से यहाँ पर जाके सेव एंड कंटिन्यू पे जाके सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये क्रेडेंशियल्स हो गया, ऑथेंटिकेशन एंड कंसेंट स्क्रीन हो गए। स्कोप में हमने ऑप्शनल सा छोड़ दिया है। एंड इस पे बात करेंगे ऑथेंटिकेशन क्लाइंट आईडी, राइट, क्लाइंट आईडी। तो इसके अंदर आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं, लेफ्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं वेब एप्लीकेशन। एंड वेब एप्लीकेशन के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑथराइज्ड रिडायरेक्ट URI, राइट, ये पार्ट करना है। और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर एक URL पेस्ट करना है। और वो URL क्या है कि किस ऐप से आप यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहाँ पर कनेक्शन करना है आपको, वो यहाँ पर आपको URL डालना होगा। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वर्क फ्लो था जहाँ पर हमने इसे बनाने की कोशिश की थी, ये वाला, और आप देखेंगे यहीं पे हमने छोड़ा था, राइट, इस पार्ट को यहाँ पर छोड़ा था। तो आप जैसे यहाँ पर आएंगे, इसे आपको क्लिक कर लेना है, ये वाला URL हमें कॉपी करना है बेसिकली। एंड इस URL का हम लोग यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। तो फाइन, ये यूआरएल हमने यहाँ पर कॉपी कर दिया। और इस यूआरएल को जैसे आप कॉपी करेंगे देन आपको यहाँ पर आंसर आएगा। अगर और हैं तो आप और कर सकते हैं। लाइक अगर हम कैलेंडर के लिए कर रहे हैं तो हमें कैलेंडर का अगर आप यहाँ पर ऐड करेंगे, या मेल का करना है देन आप ऐड यूआरआई, और ये आपको यहाँ पर दे देगी वैल्यू 10 से, राइट। सिंपल से आप यहाँ पर क्या करना है, क्रिएट कर दोगे। जैसे क्रिएट करोगे तो दो क्रेडेंशियल्स ये आपको यहाँ पर देगा। एक डायरेक्टली दे देगा, क्या मिला आपको यहाँ पर, एक आईडी मिल चुकी है, ठीक है, एक आईडी मिली है, ये हमारा क्या हो जाएगा, एक आईडी वाला पार्ट यहाँ पर मिल चुका है, राइट। कॉपी करेंगे एंड इस आईडी वाले पार्ट को हम जाके सिंपल सा यहाँ पर इस क्रेडेंशियल्स के अंदर आप डालना चाहें देन सिंपल सा आपको यहाँ पर डाल दें, राइट। ये क्लाइंट आईडी के अंदर आपने इसे डाल दिया। अब आप वापस जाएंगे यहाँ पर और फिर से एक और वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए है। वेरी सॉरी, किधर गया, ये आ गया। अब हम इसे डन करते हैं। डन करने के बाद आप जैसे यहाँ पर आओगे देन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। एंड इस इंटरफेस के अंदर आपको जाना है सिंपल सा क्रेडेंशियल्स के अंदर, ठीक है, क्रेडेंशियल्स के अंदर। और जो भी आपका ऐप का नाम था उस ऐप के नाम के अंदर आप जा सकते हैं। किधर गया, ओके, ओके गाइस, ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पर जो क्रेडेंशियल्स दिख रहे हैं ये वाला क्रेडेंशियल्स है ना। तो इन क्रेडेंशियल्स के अंदर जाएंगे आप। एंड यहाँ पर जाने के बाद आपको एक एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इधर राइट साइड के अंदर, और यहाँ पर राइट साइड पे आप एडिट पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर आपको दोनों ही, लाइक क्लाइंट आईडी भी आपको यहाँ से मिल जाएगी और इसका जो सिक्योरिटी की है वो भी यहाँ से मिल जाएगा। इसे कॉपी करना है और सिंपल सा यहाँ पर जाके इसे पेस्ट कर देना है। ये रहा आपका ये। और जैसे इसके बाद आप क्लिक करेंगे देन यहाँ पर आप जैसे जाएंगे साइन इन के लिए, और ये आपको भेज देगा साइन इन के लिए। आप जाएंगे यहाँ पर जो भी आपकी आईडी वगैरह रहेगी आप वहाँ से साइन इन करके यहाँ पर डाल सकते हैं।
राइट। आएंगे और इस तरीके से कुछ, ओके, अलाउ कर देंगे और यहाँ पर आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पर आ चुके हैं, कनेक्शन सक्सेसफुल, और ये अपने आप हट जाएगा आपके लिए। राइट है, तो वापस हम यहाँ पर आ जाते हैं एंड आई बिलीव यहाँ पर आप जैसे आओगे आपका कनेक्शन स्टेब्लिश हो चुका है। कनेक्शन स्टेब्लिश होने के बाद आप इसे यहाँ पर हटा सकते हो। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना कनेक्शन कर लिया। लाइक गूगल अकाउंट नंबर 5 है हमारा, और ये हमारा कनेक्शन यहाँ पर स्टेब्लिश हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये हमने कर लिया। राइट, अभी हमें बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर फिल करनी है, बट इससे पहले हमें एक काम करना पड़ेगा। बेसिकली आपको जाना पड़ेगा अपना गूगल ड्राइव के अंदर, और गूगल ड्राइव के अंदर आप देखेंगे हमने एक पीडीएफ फाइल यहाँ पर डाल के रखी, जिसके अंदर एजेंटिक एआई एंड ट्रेडिशनल रैक के बारे में बात की गई है। राइट, एक छोटी सी पीडीएफ हमने यहाँ पर डाल के रखी, दस्तावेज। राइट, एंड ये पीडीएफ बनाने के लिए हमने एक फोल्डर बनाया, बेसिकली इसका नाम है N8N, और इस फोल्डर के अंदर बेसिकली हमने ये पीडीएफ रखी है। तो सिंपल सा आप ड्राइव पे जाएंगे, और ड्राइव पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक नया फोल्डर क्रिएट कराना है, एंड इस फोल्डर के अंदर आपको सिंपल सा एक फाइल यहाँ पर अपलोड कर देनी है। राइट, ये आपने फाइल अपलोड कर दी और इस फाइल को आप यहाँ पर डाल दें। ठीक है, ये काम है हमारा सेकंड पर्पस। एंड क्योंकि अगर हम यहाँ पर ड्राइव में फाइल ही नहीं डाल रहे तो ड्राइव से कनेक्ट करने का कुछ मतलब नहीं बनता। फिर हम जाके आगे बढ़ाएंगे, अपने बाकी चीज़ों को देखेंगे। ऑलराइट, ओके गाइस, सो आपको आई बिलीव यहाँ तक समझ में आ चुका है कि हमने यहाँ पर गूगल ड्राइव ट्रिगर को करा है। ठीक है, और इसके अंदर अभी हमने कुछ कर नहीं पाए हैं, ये पहला पार्ट है हमारा। एंड इसके अंदर जैसे हम जाते हैं, हमने कनेक्टिविटी कर ली है, बेसिकली ये है। और अगर आप न्यू क्रेडेंशियल्स करते हैं तो इसके अंदर जो दो चीज़ें हमें निकालनी होती वो हमने निकाल के डाल दी हैं। राइट है, तो ये तो हमें नहीं करना है। राइट है, एंड हम यहाँ पर आएंगे और इसके बाद अब हम यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर क्या पैरामीटर सेलेक्ट करने, कैसे सेलेक्ट करने, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसे आप इसी तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, लाइक चेंज इन्वॉल्विंग द स्पेसिफिक फोल्डर, एंड इस चीज़ को यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल दीजिए। एंड इसके अंदर आप जो भी फाइल है, ओके, फ्रॉम लिस्ट। ठीक है, लिस्ट से आप फाइल को यहाँ पर डालना चाहते हैं, आईडी के साथ जो भी डालना चाहते हैं आप वो आप डाल लेंगे। लेट्स सपोज अगर हम यहाँ पर लिस्ट डालते हैं तो हमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। ओके, यहाँ पर हम गए एंड ओके गाइस, यहाँ पर जाके हमें एक्सप्रेशन के ऊपर जाना रहेगा। राइट, अब एक्सप्रेशन के अंदर जैसे आप जाओगे देन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा कि क्या चीज़ आप यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। राइट है, तो सिंपल से हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे एक्सप्रेशन के ऊपर, और यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर से चीज़ों को यहाँ पर सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राइट, आप इधर आ चुके हैं, सेलेक्ट बाई लिस्ट। लिस्ट के अंदर जाके आप एक्सप्रेशन के अंदर गए, और एक्सप्रेशन से अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ओके, जस्ट why it is not coming by folder, okay, it is like every minute a mode should not be here, okay, I believe, let me refresh it once। दोबारा करते हैं ना। यहाँ पर आते हैं, सिंपल से सर्च करने वाले हैं लाइक ड्राइव, और ड्राइव जैसे हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर ये वाला पार्ट देखने को मिलेगा। इसके अंदर से हम इसको यहाँ पर ले लेंगे, एंड इसके बाद हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया लाइक 5 और 6 जो भी हमारा पैरामीटर है। इसके अंदर हम यहाँ पर आएंगे, लिस्ट अब हमारा ऑप्शन आ रहा है, एंड लिस्ट के अंदर जाके हम एक्सप्रेशन के अंदर जाएंगे। एक्सप्रेशन के अंदर जैसे हम जाते हैं देन वी विल गेट देयर वन कॉलम लिंक आई विल वॉच फॉर फाइल created, okay, and from that we will select the Google। ओके गाइस, सो हम ये देखिए, ठीक है, अब जाएंगे लिस्ट, एंड लिस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर फोल्डर, और फोल्डर के अंदर से हमें जो हमने फोल्डर बनाया था N8N, और इस फोल्डर को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। राइट, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर फाइल क्रिएटर वाला ऑप्शन आएगा, और इसके अंदर से आपको बस सिंपल सा फाइल क्रिएटर वाला जो ऑप्शन है उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है, दैट्स इट। ओके, ओके, चलो, अभी हमें क्या करना आगे, ये हमारा काम यहाँ तक, इसकी जो भी सेटिंग्स थी डन हो चुकी। तो अब ये हमारा हो चुका है, देन वी विल जस्ट लाइक फेच दिस टेस्ट, और आई बिलीव दिस टेस्ट यहाँ तक हो चुका है। जैसे ये टेस्ट हो गया इट मीन्स दैट कि अभी जो पीडीएफ है हम यहाँ पर इसे देख पाएंगे, इसे एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, देख पा रहे हो, 10 डाउनलोडिंग। राइट है गैस, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने यहाँ पर इस तरीके से इसे यूज़ कर पाया है। दिस इज डन ना, तो ये हमारा यहाँ पर आ चुका है। अगर हम इसके ट्रिगर को भी देखते हैं, गूगल ड्राइव के ट्रिगर को, तो वो हमारा प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहा है। एंड अब हमें आगे मूव करना है और आगे की चीज़ों को यहाँ पर फिर से लेना है। सिंपल से हम यहाँ पर सर्च करेंगे, एंड फिर से सर्च करने वाले हम ड्राइव पे। ड्राइव पे जाएंगे, देन ड्राइव के अंदर फाइल्स पे जाएंगे, और फाइल्स के अंदर हम यहाँ पर डाउनलोड वाला पार्ट को सेलेक्ट करेंगे।
एंड अगर आप देखेंगे कि जैसे हम यहाँ पर आते हैं और इसके साथ ये कनेक्ट हुआ, कनेक्ट होने की वजह से क्या हो रहा है, जैसे हम इसे ओपन करते हैं तो जो फाइल उस फोल्डर के अंदर चीज़ें दिख रही थी वो हमें यहाँ पर एक्सेसिबल हैं, बेसिकली हम उन्हें देख सकते हैं। राइट, आप अपना कौन कौन सा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, 4 वाला यूज़ कर रहे हैं, आप 5 यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपने नया बनाया हो आप उसे यूज़ कर पाएंगे। राइट, देन आप यहाँ पर जाएंगे, आपको फाइल ही रखना है, यहाँ पर डाउनलोड सेलेक्ट कर लेना, जो भी फाइल हमारी डाउनलोड सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको डालनी है अपना किस तरीके से डालना चाहते हो, आप लिस्ट से डालना चाहते हो, आप आईडी से डालना चाहते हो। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया आईडी और आपको नीचे थोड़ा-सा स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा ये आईडी वाला पार्ट, इसे कॉपी करके डायरेक्टली ही आप इसे यहाँ पर इस तरीके से ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐड करोगे एंड ये हमारा ऐड हो जाएगा लाइक आईडी एंड इसे हम यहाँ पर करके डाल देंगे। ये देखिए आईडी हमें यहाँ पर देखने लग गई है और चेक कर लेते हैं कि ये यहाँ पर आया है कि नहीं। तो जैसे आप इसे डालोगे, देयर इज सम इश्यू आई बिलीव, रिसोर्सेज ऑफ द रिक्वेस्टिंग कुड नॉट फाइंड। ओके, नाउ नाउ अगेन देखते हैं एक बार, आईडी आईडी परमिशन एंड बिलीव दिस इज द आईडी। ठीक है, दिस इज द आईडी, so you have to just replace this here and this I might test, if it is fine then you will get one answer over here, one file over here कि हाँ ये सक्सेसफुली यहाँ पर आ चुकी है, that's the thing. Okay, yeah, it is executing actually, taking a little bit of time, it's okay. बाकी यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, राइट। हमने क्या करा, एक पहले गूगल फाइल बनाई है, उसके साथ यहाँ पर गूगल ड्राइव को भी लेट करा है और यहाँ पर ये डाउनलोड करना है, क्योंकि एक तरफ से हम फाइल को अपलोड करेंगे, दूसरा फाइल हमारा क्या है यहाँ पर ये करने के लिए, आउटपुट दिखाने के लिए, बेसिकली डाउनलोड करने के लिए। इसका नाम यहाँ पर डाउनलोड है और सक्सेसफुली हमारा पर बन चुका है। आप देख सकते हैं फाइल का नाम क्या है, वो फाइल का नाम आ चुका, PDF आ गए एंड ऑल दिस थिंग, उसका साइज वगैरह सारी चीज़ें फेच करके यहाँ पर आ चुकी है। सो बेसिकली हम फिर से वापस जाते हैं बैक टू कैनवा और ये दो चीज़ें हमारी आ चुकी हैं। ड्राइव पे हमने फाइल अपलोड कर दी है, ये ट्रिगर होगा यहाँ से, इस फाइल को डाउनलोड ये करेगा। अब ये करने के बाद आपको क्या नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा, अब हमें जाना है हमारे पाइनकोन के ऊपर और पाइनकोन के ऊपर जाके हम वहाँ पर बाकी चीज़ें पाइनकोन की हमें आईडी बनानी पड़ेगी और उस आईडी के थ्रू हम वहाँ पर अपने इंडेक्सेस बनाएंगे जहाँ पर हम अपने वेक्टर डेटा को, जो भी ये डेटा है इसको वहाँ पर सेव कर पाएँ। ऑलराइट, तो अब क्या करना पड़ेगा, पाइनकोन पे जाएंगे और पाइनकोन के ऊपर बाकी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। सो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन अगेन एंड हियर मैं यहाँ पर जाता हूँ, मेरे पाइनकोन का आईडी जहाँ पे भी है उसको मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट, सो सिंपली व्हाट वी विल डू, मैं आपको दिखाता हूँ लाइक दिस इज न्यू। राइट, और ये हमने पाइनकोन का जो डेटाबेस है ऑलरेडी यहाँ पर बना के रखा है। कैसे बनाते हैं, क्या करना था, चलो दिखाते हैं आपको। सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पर और यहाँ पर N8N ऑलरेडी एक्टिव है, कुछ देर पहले हमारा बनाया था और ये है, इसको आप बनाने के बाद इसे डिलीट कर देंगे, दैट विल बी गुड। राइट, तो क्या करना, आप सिंपल से जाएंगे कैसे पाइनकोन पे, तो आप नॉर्मली यहाँ पर आते हैं, लेट मी जस्ट गो है, आप यहाँ पर जाएंगे, सर्च करेंगे पाइनकोन। पाइनकोन हमारा एक वेक्टर डेटाबेस है जिसके अंदर हम चीज़ों को स्टोर कराते हैं। तो यहाँ पर सिंपल से आप जाएंगे, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको साइन अप दिखेगा और इसे जैसे आप स्टार्ट कराएंगे देन आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा, इंटरफेस हमारा कैसा रहेगा। राइट, तो यहाँ पर मेरा कुछ ऐसा आ रहा, अगर आपने पहले बना रखे हैं देन आपको दिखेंगे, अदरवाइज नहीं। राइट, तो आपको क्या करना है, एक नया इंडेक्स क्रिएट कराना पड़ेगा, बट उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करनी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपनी एक API की भी यहाँ पर क्रिएट करानी है। ये देखिए मेरे बहुत सारी इंडेक्स में API कीज़ हैं ऑलरेडी, तो मैं नहीं करा रहा, आप जाके इसमें एक क्रिएट API की और जो भी नाम डालना चाहें उस नाम को यहाँ पर डाल सकते हैं। दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू डू। राइट, आप यहाँ पर डाल दीजिएगा अपना API की और ये क्रिएट होके आगे अभी हम जब इसका ट्रिगर बनाएंगे देन हमें उस केस में वहाँ पर उस API की ज़रूरत पड़ेगी। ऑलराइट, सो हियर वी आर डन विद हियर एंड हमें क्या करना, अब डेटाबेस करने के लिए, यहाँ पर डेटा को स्टोर कराने के लिए एक कुछ जगह भी तो बनानी पड़ेगी, जैसे हम एसक्यूएल में करते हैं। राइट, तो कलेक्शन बनाते हैं उसके लिए एंड जगह देते हैं कि भाई आप आओ यहाँ पर स्टोर करो, तो वहाँ इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी इंडेक्सेस बनाने पड़ते हैं। जाओगे, इंडेक्स का नाम जो भी डालना आप डाल सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी जो एक्टिव ही है हम इसी को यूज़ कर लेंगे। आप सिंपल सा यहाँ पर जाएंगे और इंडेक्स का नाम सेलेक्ट करेंगे। इंडेक्स का नाम सेलेक्ट करने के बाद सेकंड ऑप्शन आपको है यहाँ पर एम्बेडिंग के लिए, ये टेक्स्ट एम्बेडिंग 3 ओपन आई वाली जो है, क्योंकि जो मॉडल हम लोग यूज़ कर रहे हैं ओपन आई का यूज़ कर रहे हैं और स्मॉल वाला ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, दैट्स द ओनली थिंग। और ये करने के बाद ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप क्रिएट इंडेक्स जैसे करेंगे एंड इट विल क्रिएट। राइट, ये दैट्स द, ठीक है, बाकी कुछ भी आपको छेड़खानी करनी नहीं है यहाँ पे, सिंपल सा
उसका नाम डालेंगे, इंडेक्स का जो भी आपको नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पर ये सेलेक्ट करेंगे टेस्ट एम्बेडिंग 3 एंड इसके बाद आप यहाँ पर इसे यूज़ कर लेंगे। दैट्स द ओनली थिंग, राइट है। तो यहाँ से आपका दोनों काम हो चुका। अब जैसे ये एक्टिव हो जाएगा तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा हमारे जो भी चीज़ें हमने चैट की हैं वो सारी की सारी आपको देखने को मिल रही इस तरीके से। डायमेंशंस वगैरह वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली अपने आप होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जाके क्रिएट करना है, ये सेलेक्ट कर लेना है ये वाला, एंड इसके बाद यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स का कर देना, और एक चीज़ यहाँ पर एपीआई आपको निकालनी है। बस इतना काम यहाँ पर आपको कर देना है ओपन एआई पाइनकोन से। ये करने के बाद अब हमें यहाँ पर इसके लिए बाकी चीज़ें का यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई किस तरीके से आ रही हैं, कैसे आ रही हैं। तो उनको अभी हम यहाँ पर संभाल लेते हैं क्या करना है उस चीज़ को, राइट है। सो ओके, सो नाउ हम यहाँ पर जाएंगे और सर्च करेंगे। क्या सर्च करना है? पाइन कोन, पाइन कोन स्पेलिंग इशू। ये देखिए पाइनकोन वेक्टर स्टोर, राइट है। तो ये पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा पाइनकोन वेक्टर स्टोर। और अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें से हमें क्या चाहिए। आप देखेंगे हमें यहाँ पर किस चीज़ के लिए पाइनकोन चाहिए, ताकि हम अपने वेक्टर्स को यहाँ पर चीज़ों को डॉक्यूमेंट को यहाँ पर एज ए वेक्टर के फॉर्मेट में स्टोर करा पाऊँ, ये चाहिए, राइट। अब इसे करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा बेसिकली, ठीक है। तो हम यहाँ पर आएंगे और अपना ऐड वेक्टर टू ऐड डॉक्यूमेंट टू वेक्टर स्टोर, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको वेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। एंड सिंपल सा आप आओगे यहाँ पर अपने पाइनकोन की एपीआई आपको डालनी पड़ेगी। लाइक मेरा अकाउंट है, यहाँ पर आप जाओगे क्रेडेंशियल्स और यहाँ पर जो आपने एपीआई क्रिएट की है अभी, उस एपीआई को यहाँ पर आप सिंपल सा बस ऐड ऑन करा दोगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर कुछ भी चेंजेस एज सच करने हैं नहीं, राइट है। एपीआई की आपने यहाँ पर डाल दी। अब क्या करना है, इसके डालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इंसर्ट डॉक्यूमेंट, ये ऐसे बाय डिफॉल्ट ऐसे रहना देना है। एंड यहाँ पर आप जाके अपना जो भी आपका वेक्टर डेटाबेस जो भी आपने पाइनकोन में बनाया है, क्या बनाया था, N8N, राइट, यही तो बनाया था हमने। इसका नाम क्या है, अगर आप देखते हो वापस जाके आपको इंडेक्सेस के अंदर, तो आपका जो भी नाम हो यहाँ पर बस उसी नाम को यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, उसको सेलेक्ट कर लेना है एंड दैट्स इट। फिर आप नीचे आएंगे, देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लाइक क्लियर नेम स्पेस पाइनकोन नेम स्पेस, एंड यहाँ पर आपको जो भी नेम स्पेस है आपका, उस नेम स्पेस को आपको यहाँ पर सिंपल सा ऐड ऑन करा देना है, दैट्स इट, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक सारी चीज़ें हो चुकी हैं, दैट्स इट गाइस। ऑलराइट, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अगर यहाँ तक हो गया देन हमें और क्या क्या करना है, उन दोनों चीज़ों को देख लेते हैं यहाँ पर, और क्या हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको देखने को मिलेगा नीचे हमारे पास दो ऑप्शंस दिख रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं? एक तो एम्बेडिंग वाला पार्ट दिख रहा है, एक डॉक्यूमेंट वाला पार्ट। तो आप नीचे जाओगे यहाँ पे, एंड यहाँ पर आपको दो चीज़ें और ऐड करा लेनी। पहला तो हमारा एक एम्बेडिंग दिख रहा है, दूसरा डॉक्यूमेंट, राइट। एम्बेडिंग हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, ओपन एआई। तो आप देखेंगे नीचे ओपन एआई की एम्बेडिंग आपको देखने को मिलेगी। इसको सिंपली से यहाँ पर आप ऐड कर लेंगे। किसका अकाउंट करना है, कौन सी चीज़ें आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो भी आपने एजेंट बनाया है उस चीज़ के लिए यहाँ पर आप बनाएंगे। लाइक माई एजेंट, जो आपने लास्ट जो मैंने पहले एजेंट बनाया था उसके अंदर जो भी चीज़ हमने सेलेक्ट की थी वही सेम एजेंट हम यहाँ पर डाल लेंगे। एंड इसके अलावा दूसरी को सेटिंग करनी नहीं, तो ये वाला काम हमारा यहाँ पर डन हो चुका है, राइट। एंड इसके बाद आप इधर आएंगे, और इधर आने के बाद आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट लोडर बेसिकली यहाँ पर करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर चलते हैं एंड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट डेटा लोडर, ठीक है। डेटा को लोड करने के लिए एक लोडर की हमें ज़रूरत पड़ेगी, उसको मैंने यहाँ पर डाल लिया। इसके अंदर हमें क्या करना है, जो भी हमारा डेटा है उसका स्पेस कैसा कर देना, हमें बाइनरी में कर देना है। एंड लोड ऑल द डेटा, ये हमारा सारा डेटा का सारा जितना भी इनपुट डेटा रहेगा वो सारा हमें ये लोड करके देने वाला है 10 से, ठीक है। बाकी कुछ करना है नहीं ऑटोमेटिकली, और इधर भी आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, 10 से, राइट। ये हमारा काम यहाँ तक हो चुका है। डॉक्यूमेंट लोडर हमने कर लिया है, डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ बाइनरी चेंज करना था और बाकी यहाँ पर कुछ करना नहीं। तो इस तरीके से हमारा ये लोडर भी यहाँ पर आ चुका। अब एक काम करेंगे, क्या यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी चलनी कि नहीं चलनी एक देखेंगे। बट लोडर के अंदर आपको दिख रहा होगा क्या कि डेटा तो हमने लोड कर लिया। अगर आप रैक की बात करते हैं तो क्या होता है, पहले आप अपलोड करते हो डेटा, वहाँ से डाउनलोड करा जाता है। उस डेटा को हम किसी वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो उसमें वेक्टर में कन्वर्ट कब होगा, अगर हम पहले तो इसे इसे एक साथ जोड़ दें, ठीक है। ये हमारा जुड़ गया, ठीक है। अब जुड़ने के बाद आप देखेंगे वेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। वेक्टर में डेटा कब कन्वर्ट होगा, जब हम ओपन एआई एम्बेडिंग वहाँ पर डालेंगे, ठीक है। एम्बेडिंग डाल दिया, लेट्स सपोज ओपन एआई की, हम वहाँ पर डेटा को लोड करेंगे पहले तो, ठीक है। ये डेटा जो हमने डाउनलोड किया उस डेटा को लोड करेंगे। लोड करने के बाद उसको हम टेक्स्ट स्प्लिटर करके छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं। वो करने के बाद फिर हम ओपन एआई की एम्बेडिंग डालेंगे, तब जाके हमारा डेटा किस में कन्वर्ट होता है, वेक्टर स्टोर में कन्वर्ट हो पाएगा, ऑलराइट। तो ठीक है, तो इसके लिए टेक्स्ट स्प्लिटर में करना है, तो रिकर्सिव टेक्स्ट स्प्लिटर हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर नंबर डाल दीजिए, कितने चंक्स बनाने कैसे बनाने जो आपकी मर्जी। यहाँ पर हमने डाल दिया 500 और यहाँ पर हमने डाल दिया लाइक 20, और ये वाला पार्ट हमारा आई बिलीव हो गया, राइट। अब वापस फिर से चलते हैं। तो यहाँ तक आपका ये वाला पार्ट आ चुका, ये सक्सेसफुली चल रहा है नहीं चल रहा है क्या हो रहा है,
ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर चल के एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि भाई ये चला कि नहीं चला। लाइक सो यहाँ पर आप इस सारी चीज़ों को यहाँ पर जाके एक बार टेक्स्ट फ्लो को चेक करते हैं, लाइक ये चल गया, ये चल गया, और जैसे हमारा यहाँ पर आया और ये वाला पार्ट भी देखिए वर्क सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड, बट आई बिलीव ये वाली सारी चीज़ें इसके साथ कनेक्टेड अभी तक है नहीं। सो लेट मी जस्ट कनेक्ट इट। ओके, इसमें क्या समस्या आ रही है? ओके, इसके साथ कनेक्शन क्यों नहीं इस्टेब्लिश हो रहा है? फाइन फाइन कौन है पे अकाउंट 2। ओके, चलिए देख लेते हैं कौन सा अकाउंट मेरा चल रहा है। ये यहाँ पर स्टक हो गया है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये तब तक हमारा काम कर रहा है ना। ओके, अभी तक ये दो ही चीज़ों को लिया है। ओके गाइस, चलिए एक बार देख लेते हैं इसमें क्या दिक्कत है। ओके, यहाँ पर आते हैं और हम इसको नेम स्पेस डाला था, इसे हटा दिए हैं ना। एक बार टेस्ट इसका चेक करते हैं। प्रॉब्लम रनिंग वर्कफ्लो, कनेक्ट टू द ट्रिगर एंड रन दिस नोड। कनेक्ट नहीं है, कनेक्ट ट्रिगर एंड रन दिस वर्क। या ओके, नाउ इट्स वर्किंग राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए पहले तो हमारा डेटा लोड हो गया, अगर ये सारा सक्सेसफुल चल गया, देखिए हमारा चल चुका है राइट। सबसे पहले तो ये डेटा फ्लो लोड हुआ, लोड होने के बाद ये डाउनलोड हो गया, डाउनलोड होने के बाद इसे वेक्टर्स में हमें कन्वर्ट कराना। अब वेक्टर में कन्वर्ट कराने के लिए सबसे पहले तो डेटा को हम लोड करेंगे। लोड करने के बाद अगर आप जाओगे यहाँ पर, अगर हम इसे लगा देते हैं, फिर हमने इसे छोटे छोटे पार्ट में रिकर्सिवली टेक्स्ट में कन्वर्ट करा है। फिर हमने उसके साथ एम्बेडिंग यूज़ की। एम्बेडिंग यूज़ करने के बाद अब ये डेटा जो हमारा है वो कन्वर्ट हो चुका है बेसिकली वेक्टर्स के फॉर्मेट के अंदर। तो ये वाला जो हमारा है, यहाँ तक चीज़ें पूरी हो चुकी हैं। अब बारी आती है कि जो सेकंड पार्ट हमने किया था, इससे पहले वाला पार्ट किया था, जहाँ पर मॉडल हमने यूज़ किया है, उसके अंदर जाएँ और इन सारी चीज़ों को, जो कि हमारे यहाँ पर रन है, एग्जीक्यूट हो रहा है, उसको जाके वहाँ पर रन करने की कोशिश करें। ध्यान रखिएगा, उससे पहले आपको यहाँ पर इनएक्टिव जो पार्ट है, इसे एक्टिव कर देना है। और ये हमारा जैसे एक्टिव हो जाएगा, आपको दिखेगा वर्क फ्लो एक्टिवेटेड, ताकि दूसरी जगह भी आप इसी वर्क फ्लो को, जहाँ पर हमने इसे वेक्टर डेटाबेस में कन्वर्ट करा है, उसे यूज़ कर पाएँ। तो ये आप एक्टिव नहीं करेंगे, देन यू कैन नॉट यूज़ इन अनदर फाइल राइट। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। और देन हम वापस चलते हैं हमारे जो भी यहाँ पर पहले हमने बना रखा था उसको, एंड वहाँ पर जाके इसे देखते हैं क्या बना रखा था। माई रैक विद ड्राइव, ये वाला पार्ट था जिसमें हमने हल्का सा कैलेंडर वगैरह यूज़ करके रखा था। एंड इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर बाकी चीज़ों को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे राइट है। चलिए आप यहाँ पर जाएंगे और टूल्स के अंदर हमें एक और नया टूल्स डालना है। लाइक यहाँ पर हम जाएंगे और सर्च करने वाले हैं वेक्टर, वेक्टर ओके, वेक्टर सर्च टूल राइट। वेक्टर सर्च टूल, ये वेक्टर स्टोर क्वेश्चन आंसर टूल, ये वाला टूल हमें यहाँ पर ले लेना है। और इस टूल के अंदर हम अपनी जो भी वैल्यू डालनी है, वो सारी वैल्यू एक एक करके हम यहाँ पर ऐड ऑन करने की कोशिश करेंगे राइट। क्या है वैल्यूज, किस तरीके से डालेंगे, तो आप सिंपल से जाओगे, इसका नाम डाल दोगे, इसका नाम जो भी आपको डालना है, लाइक रिट्रीवर वेक्टर, ठीक है। रिट्रीवर वैल्यू जो भी आपको यहाँ पर नाम डालना है, रिट्रीवर फाइल, ठीक। इसका काम क्या है, ये वेक्टर हमारी चीज़ों को रिट्रीव करेगा, जो वेक्टर है उसे रिट्रीव कराने के लिए डालना है हमसे। और यहाँ पर आपको लिख देना इट्स वर्क टू रिट्रीव द फाइल, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। अब ये लिमिट रखिए और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिनको आपको यहाँ पर अब ऐड करना पड़ेगा राइट है। ये हमारा वेक्टर टू आ चुका है, इसका हमने नाम डाल दिया। और यहाँ पर आप देखेंगे देन इस वेक्टर स्टोर के लिए हम रिट्रीवल क्या होगा उसे यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसे निकालने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, ठीक है। इसमें हम कौन कौन सा करेंगे, किस वेक्टर का यहाँ पर यूज़ करेंगे, लाइक ये तो वेक्टर टूल हो गया। अब इसके बाद कौन सा वेक्टर का यूज़ करेंगे, देन हमारा फाइन कोड, जिसके अंदर हमने चीज़ों को स्टोर करा रखा था राइट। तो यहाँ पर आते हैं एंड यहाँ पर आने के बाद पहले तो हम इसको, पहले तो इसके साथ यहाँ पर एज ए टूल के फॉर्मेट में ऐड करा देते हैं। लेट मी जस्ट, ओके गाइस, सो क्या करेंगे, हम इसे इधर करा है, इसे इधर किया है, इसे इधर करते हैं और इसके साथ इसको ऐड करा दिया। ये हमारा टूल यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब ऐड कराने के बाद हमें यहाँ पर एक और वेक्टर स्टोर चाहिए, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, फाइन वेक्टर स्टोर, ठीक है। क्या हो जाएगा,
पाइन वेक्टर स्टोर, क्योंकि हमने जो चीज़ें स्टोर करा के रखी हैं पाइन वेक्टर डेटा के अंदर स्टोर कराई हैं। अब यहाँ पर आप आओगे तो आपको न्यू क्रेडेंशियल्स है, कुछ करना है नहीं, अपने पाइन कोड की एपीआई डालनी होगी सिंपल सा, ऑलरेडी जो आपने बनाया था अभी इससे पहले उस वाले फ्रेमवर्क के अंदर, तो वही वाला हमारा काम यहाँ पर आ जाएगा। इसमें आपको कुछ भी चेंजेस करने नहीं है, सिंपल सा आप आओगे एंड इसे एक्सेस करने के लिए अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप इसे रखिएगा वेक्टर स्टोर एज ए चैन एंड ए टू, राइट, ये करेंगे। या फिर हमारे पास एक और ऑप्शन है, उस ऑप्शन को हम डालें छोड़ दें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी को रखिएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आप आओगे देन आपको यहाँ पर सर्च करना है कि आपको लिस्ट के अंदर से क्या है आपके वेक्टर डेटाबेस का नाम, पाइनकोन में हमने क्या रखा था नाम N8N, ऑलराइट। तो इसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके अंदर अगर आप चाहोगे यहाँ पर तो आपको ऐड ऑप्शंस भी कर देने, लाइक पाइनकोन का नेम स्पेस आपको क्या रखना वो आप डाल देंगे, और यहाँ पर नेम स्पेस हमें क्या डालना है N8N, ये हमने कर दिया और यहाँ पर हमारा काम हो चुका है, राइट। अब एक पार्ट और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, वेक्टर स्टोर के अंदर आपने ये डाल दिया पाइनकोन वेक्टर से हम चीज़ों को ला रहे हैं, बट इसके अलावा अगर आप जाओगे यहाँ पर एम्बेडिंग करने के लिए जो पार्ट है वो अभी तक हमारा बाकी है। तो सिंपली अगर हम इसे थोड़ा सा अच्छे से रखते हैं, ये है, और इसके अंदर हमारा कुछ इस तरीके से ये यहाँ पर ऐड ऑन हो चुका है। एंड अब जैसे आप पाइनकोन के अंदर जाओगे तो आपको एम्बेडिंग का ऑप्शन आएगा। एम्बेडिंग में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, एम्बेडिंग के अंदर हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे, यहाँ पर ओपन एआई का, राइट। एम्बेडिंग भी करना है हमें, और यहाँ पर वेक्टर डेटाबेस के अंदर आप देखेंगे लाइक ये वेक्टर मॉडल, ये वाला पार्ट हमारा डन हो चुका। यहाँ तक हमने चीज़ें कर ली हैं। अब एक मॉडल भी यूज़ करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक चैट मॉडल यूज़ करना पड़ेगा, लाइक ओपन एआई चैट मॉडल। तो हम यहाँ पर जाएंगे, सिंपल सा जो भी आपका अकाउंट है अकाउंट सेलेक्ट कर लीजिए, और जो मॉडल आपको सेलेक्ट करना है इनमें से हम लोग 4 ओमिनी यूज़ कर रहे हैं, उसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो दैट्स से, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। अब पाइनकोन स्टोर के अंदर आप जाएंगे तो इसमें भी हमें एम्बेडिंग यूज़ करनी, एम्बेडिंग किस चीज़ की यूज़ करेगी, किस चीज़ की एम्बेडिंग हमारे रखनी, वही, ठीक है। एम्बेडिंग हमने किस चीज़ की, ओपन एआई की। तो सिंपल से हम यहाँ पर जाएंगे एंड ओपन एआई की एम्बेडिंग ऑलरेडी हमारे पास है, ये अकाउंट है, एंड इस अकाउंट के साथ हमने स्मॉल वाली, क्योंकि हमने वेक्टर डेटाबेस में जो कन्वर्जन कराया था वो स्मॉल के साथ कराया था, तो ये वाली एम्बेडिंग हम यहाँ से ले लेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पर हमारी सारी चीज़ें आ चुकी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हमारा रेडी हो चुका है। नाउ गाइज आई थिंक कि हम रेडी हैं, अगर हम इसे टेस्ट करेंगे देन अब क्या होगा, आप इसे यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद आपको जो आंसर्स हैं यहाँ से मिलने लग जाएंगे, क्योंकि हमने उस वर्क फ्लो का एक्टिव रखा है। और यहाँ से अगर हम इस चैट को ट्रिगर करेंगे, एजेंट हमारा, और ये सिंपल मेमोरी वगैरह सारी चीज़ें थी। बट टूल्स के अंदर हमने क्या किया है, अगर आप देखेंगे टूल्स के अंदर, तो टूल्स के अंदर हमने यहाँ क्वेश्चन आंसर वेक्टर स्टोर जो हमने वहाँ पर बना के रखा था वेक्टर स्टोर, उसको हम यहाँ पर फेच करके ला रहे हैं। अब एक में भी कर सकते थे, इसको हम फेच करके लाएं यहाँ पर, और फेच करने के बाद उसका जो आंसर आया कहाँ से ला रहे हैं, पाइन से, राइट है। फिर एम्बेडिंग कौन सी थी, ये वाली, एंड चैट मॉडल हमारा कौन सा है, ओपन एआई। बस इसे करने के बाद आप यहाँ पर ओपन चैट करिए और अपना चेक कर लीजिए क्या उसके अंदर चीज़ें आ रही हैं या नहीं आ रहा। सो व्हाट इज़ the difference between agentic RAG and ट्रेडिशनल राइट, राइट, मैंने यहाँ पर डाला और ये देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें हमारी चलने लगी। अगर ये सारा कुछ चलेगा प्रॉपर तरीके से देन इट विल गिव यू आंसर। और यहाँ पर देखिए एजेंटिक रैग और ट्रेडिशनल रैग में क्या आंसर है, इट इज़ गिविंग अस, राइट। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैग्नेटिक रैग एंड रिकॉर्डिंग मीडियम एंड ट्रेडिशनल रैग इज दिस। अब आप कहोगे ये सारी चीज़ें कहाँ पर हैं, तो जो हमने पीडीएफ डाली है, राइट, ये आप इसके अंदर जाएंगे, इस पीडीएफ को खोलेंगे, इसके अंदर जो भी चीज़ हमने डिस्कस की है उनके बारे में बात करते हैं, राइट। सो लेट मी जस्ट व्हाट इज रिट्रीवल प्रोसेस। ये क्वेश्चन अगर हम जाएंगे अपने इस रैग से पूछते हैं, व्हाट इज रिट्रीवल प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पर ये चलेगा, इसका पूरा फ्लो यहाँ पर हमारा एग्जीक्यूट होगा, लाइक एजेंट है, ये यहाँ पर जाके देखिए मेमोरी से पूछ रहा है कि क्या मेमोरी में है, नहीं है, देन ये जाएगा वापस और वहाँ से हमारे लिए आंसर निकाल करके लाएगा, लाइक ये, ठीक है। जो भी इसके आंसर्स हैं वो सारे के सारे आंसर्स हमें यहाँ पर ये क्रिएट करके दे दे रहा है। सो आई बिलीव गाइज यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई हैं, नहीं हुई तो बताइए थोड़ा सा, राइट है। तो और एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर आते हैं एंड लेट्स सपोज एजेंट आर्किटेक्चर क्या होते हैं बाबू। सो वी विल कम हियर, व्हाट इज, लाइक सिंपल सा वी विल आस्क क्वेश्चन, व्हाट इज एजेंटिक आर्किटेक्चर, एंड नाउ इट विल जस्ट गिव यू द आंसर, राइट। ये हमारा इधर आ, ठीक है। ये सारी चीज़ें चल रही है एक एक करके, देखिए अभी यहाँ पर पहुँचा, और यहाँ से जाके अभी ये देखिए मॉडल चल रहा है, यहाँ से सारी चीज़ें को फेच कर रहा है, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आंसर आपको दिखा रहा है। बाकी चीज़ें आप जो भी देखना है तो यहाँ पर भी सिंपली देख सकते हैं, ओपन एआई मॉडल, ओपन एआई चैट मॉडल, एंड ये सारी चीज़ जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं सारा का सारा यहाँ पर स्टोर होगा, राइट।
ठीक है। सो आई बिलीव गाइस कि हमारा ये आर्किटेक्चर प्रॉपर तरीके से बन चुका है। हमने एक रैक बना लिया जिसमें कमाल की चीज़ क्या थी, लेट मी जस्ट सेव। एंड अगर हम यहाँ पर आते हैं सेकंड पार्ट, तो यहाँ पर हमारा क्या रहता है, यहाँ से हम चीज़ों को स्टोर करा रहे हैं। अपलोड करने के बाद डाउनलोड किया, डाउनलोड करने के बाद हम वेक्टर डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमने इन तीनों चीज़ों का यूज़ किया। और ये जो हमारा वर्कफ्लो था, इसे अगर हम चेक करना चाहें, टेस्ट करना चाहें, तो इट इज़ वर्किंग लाइक दिस। एंड ये देखिए, पहले ये चला, ये चला, ये चला, एंड लास्ट में हमारी एम्बेडिंग का यूज़ किया, उसके बाद में वेक्टर बना। इससे आपको आइडिया भी लग जाता है कि किस तरीके से चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं एक्चुअल में, राइट। फिर इसका हमें यूज़ करना था, वेक्टर डेटा हमारा बन चुका था। इस वेक्टर डेटा को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे, एंड यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर जाके कुछ भी पूछते हैं लाइक ओपन चैट, और यहाँ पर जाके अगर हम पूछते हैं लाइक रैग, देन इट विल गिव अस आंसर। ये देखिए, ये आया मॉडल, इसके बाद यहाँ पर डेटाबेस से चीज़ें उठाई, और इसके बाद में तुरंत तुरंत आंसर दे दिया। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे। बाकी इसी तरीके से अगर आपको और वीडियोस चाहिए, देन लेट मी नो इन द चैट सेक्शन, एंड हम बहुत सारी वीडियोस ऐसे और क्रिएट कर देंगे। एंड जितना भी आपको जो भी आर्किटेक्चर चाहिए, जिस भी चीज़ के लिए आपको एआई एजेंट बनाना है, आर्किटेक्चर हम यहाँ पर बना के आपको इस तरीके से भी समझा देंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है एंड बहुत ही आसान तरीके से पढ़ने, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करने, देन सिंपली आपको जाना है यूरॉन के ऊपर, राइट। यूरॉन पे आप जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे मल्टीपल एजेंटिक एआई के कोर्सेस, मल्टीपल एआई एजेंटिक एआई के प्रोजेक्ट्स। इसमें आपको 25 के आसपास प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप इसके अंदर जाते हैं। अलग यहाँ पर जाओगे, प्रोजेक्ट ही प्रोजेक्ट है, आराम से जाके देख लो। 2-2 3-3 घंटे के प्रॉपर एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट वाले प्रोजेक्ट्स हैं, एक बार जाके देखोगे, एंड विदाउट दिक्कत परेशानी है सो प्लीज लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। बाकी कोई डाउट दिक्कत परेशानी है सो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।